नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, गुरुदेव के द्वारा रचित एक दोहे के माध्यम से अपनी बात कहूँगा। रही संपदा आपदा, रही संपदा आपदा, प्रभु से हमें बचाए। प्रभु से हमें बचाए। रही आपदा संपदा, प्रभु में हमें रचाए। आपदा अच्छी या संपदा अच्छी? ऐसी संपदा जिस संपदा के चक्कर में पड़ कर के हम भगवान को ही भूल जाएं, देव शास्त्र गुरु को भूल जाएं, हमारे क्या कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को भूल जाएं, हमारे क्या आवश्यक होते हैं उनको भूल जाएं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसी संपदा आपदा है, वो संपदा नहीं है। और रही आपदा संपदा, ऐसी वो आपत्ति बहुत अच्छी है जो वो आपदा नहीं है, वो तो संपदा है जो प्रभु में हमें रचाए, यानी देव शास्त्र गुरु में जो हमको लगा देती है, उनकी भक्ति गुणगान आदि करने में अपने आप को लगा देती है, वह आपदा नहीं है, वह तो बहुत बड़ी संपदा है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, कैसी भी अवस्था हो, हमें एकमात्र धर्म का संपादन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब
दुख आ जाए तो भगवान को याद करने लगो, और जब अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य भगवंत का एक दोहा है। एक नगर में एक राजा निवास करता था। वह प्रजावत्सल था। उसी नगर के वन में एक मुनिराज का आना हुआ और मुनिराज अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन कुछ ऐसे क्रूर परिणामी लोगों ने उन मुनिराज को देखा और उनको देख करके उन लोगों का क्रोध भड़क गया और उन मुनिराजों को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। मुनिराज ने साम्य भाव का अवलंबन लिया, समता में लीन हो गए, सबसे क्षमा सबको क्षमा, इस प्रकार की भावना उन्होंने बना ली। और मुनिराज को ऐसी अवस्था में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महाराज का शरीर छद विच्छत हो गया था, तो तुरंत के तुरंत निर्वाण की भी प्राप्ति हो गई। अंतःकृत केवली होकर के वह निर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन जिस नगरी में रहने वाले लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया था, वहाँ के वन देवता ने जब इस कृत्य को देखा तो वह वन देवता रुष्ट हो गया और रुष्ट होकर के उसने पूरे के पूरे नगर के लोगों पर कहर ढालना प्रारंभ किया, यानी सबको मृत्यु के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया। जब इस प्रकार की उस नगर की दशा हो गई तो फिर राजा हाथ जोड़ करके वह यक्ष से उस देव से क्षमा याचना करने लगा। आप क्षमा कर दीजिए, हमारे द्वारा ये बहुत बड़ी, हमारे नगर के लोगों के द्वारा ऐसी भूल हुई है। तब वह देव कहता है, अब नई नगरी की रचना करो और इस नगरी में अब कोई भी इस प्रकार की खोटी बुद्धि वाला, दुष्ट क्रूर प्रकृति वाले यहाँ लोग नहीं रहेंगे। तब उस राजा ने कहा, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। और एक ऐसी नगरी की, क्षेमापुरी नाम की नगरी की रचना हुई। उस नगरी में अच्छे अच्छे लोगों का निवास हुआ, खोटे लोगों को वहाँ रहने की अनुमति नहीं दी गई। और उस नगरी में विशाल जिनालयों का निर्माण हुआ। उत्तुंग शिखर वाले जिनालयों का निर्माण करा करके सुखपूर्वक वह वहाँ पर राजा रहने लगा। वही जहाँ जिनालय बना हुआ था, वहाँ पर पास में ही एक गरीब वैश्य कुल में जन्म लेने वाला वहीं पर रहता था। एक दिन क्या हुआ, उस नगर में एक मुनिराज का आगमन हुआ और मुनिराज ने धर्म का उपदेश दिया। वह किसान भी महाराज के पास जाकर के बैठ गया और महाराज से कहता है, महाराज, हमने ऐसा पूर्व में कौन सा कर्म किया था जिसके माध्यम से मुझे ये दारिद्र दिन देखने पड़ रहे हैं। तब महाराज ने कहा कि हे भव्यात्मन, तूने पूर्व भाव में भगवान के दर्शन पूजन नहीं किए, न कभी किसी पात्रों में दान दिया, न तप किया, न कोई संयम धारण किया, न स्वाध्याय किया।
ये किसी प्रकार के कोई कार्य नहीं किए, उसके कारण से तुम्हारे लिए ये दशा देखना पड़ रही है। सठ आवश्यक कहे गए हैं मुनिराजों के भी और आप लोगों के। मुनिराजों के सठ आवश्यक कौन से होते हैं? तीनों संध्या काल में सामायिक करना, भगवान की वंदना करना, यानी देव शास्त्र गुरु की स्तुति करना, और 24 तीर्थंकर भगवान का स्तवन करना, कायुत्सर्ग करना, प्रत्याख्यान करना, ये सठ आवश्यक मुनिराजों के बताए हैं। आवश्यक वो कहलाते हैं अवश्य करणीयम, जो अवश्य करना है, यानी और दूसरे कार्यों के वशीभूत नहीं हो करके इन सठ आवश्यकों को करना, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना। इनमें से कोई भी एक आवश्यक अगर छूट जाता है तो प्रायश्चित लेने का विधान बताया है। मतलब ये कार्य मुनिराज प्रतिदिन नित्य करते हैं, तीनों संध्या काल में सामायिक करते हैं, वंदना करते हैं, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं और प्रतिदिन प्रत्याख्यान लेते हैं। अगली आगे के लिए वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, भोजन करके फिर 24 घंटे के लिए त्याग कर देते हैं। दिन में लगे हुए जो दोष होते हैं उनको शाम को प्रतिक्रमण के माध्यम से दोष धोते हैं। रात्रि में जो लगे हुए दोष हैं उनको सुबह सुबह प्रतिक्रमण करके उनको समाप्त करते हैं। ये सब आवश्यक मुनिराजों के चलते रहते हैं। अगर मुनिराज इन आवश्यकों को नहीं करें तो बताओ आप सब में चर्चा का विषय बना दोगे कि महाराज होकर के ये सामायिक ही नहीं करते, ये भगवान के दर्शन करने ही नहीं आते, स्तुति आदि नहीं करते, प्रतिक्रमण नहीं करें और दिन भर आप लोगों से ही लगे रहें चर्चा में। तो बताओ आप वैसे मुनिराज को स्वीकार करोगे क्या? नहीं करोगे। बहुत अच्छा, हम भी यही चाहते हैं, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना। ये तो हमारे पक्ष की बात हो गई। अब आपके पक्ष की बात आती कि आपके 6 आवश्यक हैं। कौन से 6 आवश्यक हैं? देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने कहा है, यानी प्रतिदिन ये 60 आवश्यक आप लोगों को करना चाहिए। पहला आवश्यक कौन सा है? देव पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। जिनेंद्र भगवान की पूजा कैसे करना? अष्ट द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। एक एक द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की अगर पूजा की जाती है तो यह विशेष फल को देने वाली होती है। विशेष फल का मतलब यहाँ से जाता है, स्वर्गीय देवों के सुख प्राप्त करता है और वहाँ से आकर के मनुष्य भाव धारण करके मनुष्यों के सुख प्राप्त करता है और फिर आगे जाकर के वह निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। एक एक द्रव्य की पूजा का ये फल आचार्य भगवंतों ने कहा है। चाहे आप जल चढ़ाओ, चाहे चंदन चढ़ाओ, चाहे कोई भी द्रव्य, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आचार्य भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। कोई गरीब व्यक्ति है, अब उस गरीब व्यक्ति के घर में मान लो कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है तो भगवान की वह पूजा कैसे करे?
भैया जल तो रहता है कि नहीं रहता है? कुआं है कि नहीं पास में? कुआं हो, उसका जल आप भरिए, उस जल को आप प्राशुक करिए और पूरा का पूरा जल भगवान के आगे चढ़ा जाइए। और कुछ भी अगर नहीं चढ़ा रहे हो, मात्र एक जल को भी चढ़ा रहे हो, तो अगला भाव आपका उत्तम गति को प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात बता दी। अब और चीज़ों की चढ़ाने की अब हमारी ज़रूरत नहीं, ये बहुत सस्ता उपाय आपने बता दिया है। अब तो प्रतिदिन बाकी सब द्रव्य को छोड़ो और अब जल चढ़ाना हम प्रारंभ करते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं, क्योंकि मात्र अकेले जल से हमारा काम नहीं चलता। अकेला जल ही जल आपको पीने दिया जाए, निमंत्रण किया जाए आपका, वो कह लो आपको जितना जल पीना है आप पी लो और पेट भर जाए तो प्रसन्न होकर के आप वहां से आतिथ्य स्वीकार करके आओगे क्या? नहीं। लेकिन फिर भी ये स्थिति आप लोगों को बताई जा रही है कि आपके पास अगर नहीं है कुछ चढ़ाने आदि के लिए, तो आप जल चढ़ा करके भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई क्या कहेगा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाली एक स्त्री ने भगवान के सामने जाकर के जल से भरा घड़ा चढ़ा दिया, और जब वापस आई बिना घड़ा के, तो उस घर वालों ने उसको बहुत अपशब्द बोले और उसकी निंदा कर दी और घर से निकाल दिया कि जाओ उस घड़े को लेकर के वापस आओ, नहीं तो नहीं आना। इस ये वार्ता सर्वत्र पहुंच गई और वहां पर एक कुम्हार घड़ा बनाने वाला रहता था। उसके कान में जब वह वार्ता पड़ी तो उसने उसको बुला करके कहा कि ये लो घड़ा, तुमने बहुत अच्छा किया है, भगवान के लिए जल चढ़ाई, और मैं अपनी तरफ से ये तुम्हारे लिए घड़ा देता हूँ। और ऐसा कह के और वह घड़ा ले आई और घड़े में जल भर करके वापस अपने घर ले गई। सिर्फ कुमार ने इतना ही किया था, घड़ा दिया था, और अगले ही भव में वह राजा बना। अभी प्रजापति था, घड़े बनाने वाले को क्या बोलते हैं? प्रजापति बोलते हैं। और अगले भाव में वह सच्चा प्रजापति बना, यानी राजा बन गया। एकमात्र घड़ा दिया था और ये कहा था कि तुमने बहुत अच्छा किया कि भगवान के लिए जल चढ़ाया। तो इतनी अनुमोदना करने से इतना बड़ा फल मिल गया कि अगले भाव में राजकुल में, उत्तम कुल में जन्म हो गया और अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त हो गया। एक एक द्रव्य की ऐसी महान फल बताए आचार्य भगवंतों ने। ये अष्ट द्रव्य अष्टम वसुधा को नियम से प्राप्त कराते हैं, अगर वह भव्य प्राणी है तो। अभव्य है तो नहीं, क्योंकि अभव्य के पास इस प्रकार की योग्यता पा ही नहीं जाती है। अभव्य कितना भी कर ले, भगवान की पूजा पाठ आदि भी कर ले, लेकिन उसका फल स्वर्ग आदि के फल तो मिलेंगे, लेकिन मोक्ष का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता ही नहीं होती है। जिसके पास योग्यता है उसको वो चीज मिलती है। तो ये आवश्यक में अष्ट द्रव्य से जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है वह सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त हो जाता है और अंत में जाके निर्वाण को प्राप्त होता है। इसके बाद आता है गुरुपास्ति, गुरुओं की उपासना करना, यानी गुरुओं की वैयावृत्ति सेवा आदि करना। ये सब गुरु उपासना में आ जाता है।
देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय, 5 प्रकार का स्वाध्याय आचार्य भगवंतों ने बताया है। ये प्रतिदिन आपको करना, दिने दिने कहा, प्रतिदिन करना। 5 प्रकार का स्वाध्याय क्या है? ग्रंथ को खोल करके उसकी वाचना करना। अगर वो नहीं कर सकते तो जो गुरु महाराज हैं या शास्त्रों के जो ज्ञाता हैं उनसे प्रश्न करना, यानी प्रश्न पूछना। तीसरे नंबर पर आमनाय रखा। आमनाय का अर्थ होता है कि जो भी ग्रंथ हैं उनको शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ना, तत्वासूत आदि का पाठ करना ये भी स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है जो कुछ आपको आता है उसको बार बार मन में चिंतन करना। कोई ग्रंथ आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि नमोकार मंत्र तो आता है। नहीं, लोग बहाने बनाने लगते हैं, महाराज हमें अब याद नहीं होता, ये नहीं होता। नमोकार मंत्र याद होता है कि नहीं? नमोकार मंत्र तो कुछ नहीं करना, उस नमोकार मंत्र को ही आप बार बार स्मरण करो, उसके अर्थ की ओर अपनी दृष्टि ले जाओ। और नहीं ले जा पाते तो कोई बात नहीं, उसका जप कर लो। ये भी अपने आप में स्वाध्याय आचार्य भगवंतों ने कहा। नमोकार मंत्र जपः परम स्वाध्याया, ऐसा कहा गया है। नमोकार मंत्र का जप करना भी एक स्वाध्याय है। संयम यानी अपनी 5 इंद्रियों को संयमित करना। नियम, कोई नियम आदि से बंधना। सटकाए के जीवों की रक्षा करना जितना हो सके शक्ति के अनुसार, ये सब संयम के अंतर्गत आ जाता है। और तप, तप का अर्थ होता है अनशन आदि, अनशन है अनुदर आदि, ये बाह्य तप करना। और प्रायश्चित विनय आदि अंतरंग तप होते हैं, ऐसे तप को करना। जो श्रावक इन 6 आवश्यकों को करता है वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है परंपरा से, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। तो 6 आवश्यक तो आप लोग करते होंगे कि नहीं? कितने लोग हैं कि प्रतिदिन इन 6 आवश्यकों को करते हैं? एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। कुछ उठ रहे हैं, धीरे धीरे करके उठा रहे हैं कि हम करते हैं कि नहीं, विचार कर रहे हैं। अब मुनिराज मान लो एक आवश्यक नहीं करें तो आप उंगली उठाने लग जाते हैं, और आप श्रावक होकर के 6 में एक आध कर रहे हो, 5 छोड़ रहे हो। तो आप श्रावक एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता है? ये कह रहे भाई चोर चोर मोसरे भाई, अब एक दूसरे की करोगे तो वो आपकी कहेगा, वो कहेगा नहीं। सारे आवश्यकों को छोड़ करके इनको अवश्य करना, अपने जीवन में उतारना। और जो करता है वो बहुत ही देवों के द्वारा प्रशंसनीय होता है। महाराज ने उससे कहा कि तुमने इस प्रकार के कार्य नहीं किए, अब इन कार्यों को आप करो, जरूर तुम्हारे लिए सुख मिलेगा, समृद्धि बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो वह कहता है महाराज ये भगवान की पूजा वगैरह जो है ना बिना धन के नहीं होती। अब मेरे पास धन है ही नहीं तो मैं कैसे, बिना धन के दान भी दिया नहीं जाता तो मैं कैसे करूँगा। तो महाराज कहते हैं मात्र धन से ही धर्म नहीं होता, मात्र धन से ही धर्म नहीं होता, मन से भी धर्म होता है। मन अच्छा है, भाव अच्छे हैं, अगर धन नहीं है तो भी वह धर्म कर सकता है। अगर धन से ही अगर मोक्ष होता तो आज तक जितने धनवान हैं सबको क्या हो जाता, मोक्ष हो जाता। लेकिन मोक्ष तो उनका होता है जो सब प्रकार के धन परिग्रह को त्याग कर देते हैं।
इसलिए महाराज ने कहा कोई चिंता की बात नहीं करो, इतना नियम ले लो कि अपने लिए जो शुद्ध भोजन बनता है, आज से शुद्ध भोजन करने का नियम ले लो। उस शुद्ध भोजन में जो योग्य नैवेद्य हो वो भगवान को जाकर के पहले नैवेद्य चढ़ाना, फिर भोजन करना। तुम्हारी जितने भी आपदाएं हैं, दुख आदि हैं, वो जरूर दूर होंगे। और उसने संकल्प ले लिया कि जो भी है हम शुद्ध वस्तु भगवान के लिए भोजन करने के पहले नैवेद्य के रूप में चढ़ाएंगे। और प्रतिदिन इसी प्रकार से करने लगा। थोड़ा सा नैवेद्य वह भगवान को चढ़ा करके आता और फिर भोजन करता। एक दिन नैवेद्य ले करके भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहा था कि देखा कि भगवान के द्वार पर एक सिंह बैठा हुआ है। क्या बैठा है? सिंह बैठा है। और उस सिंह को देख करके सब लोग मंदिर में घुसने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, दूर से ही भाग गए। लेकिन यह विचार करता है मैंने तो नियम लिया है कि जब तक भगवान को नैवेद्य नहीं चढ़ाएंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। और हमारा जो संकल्प है भगवान को चढ़ाने जा रहा हूं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और नैवेद्य लेकर के वह आगे बढ़ा और मंदिर में भगवान के दर्शन करके आ गया। वहां से वह सिंह अदृश्य हो गया। जैसे ही घर पर आया भोजन करने के लिए उसकी पत्नी ने थाली लगाई, इतने में एक मुनिराज का वहां से आगमन हो रहा था। तो वह तुरंत उठा, भोजन नहीं किया उसने, और मुनिराज का पड़गाहन कर लिया और अपनी थाली का भोजन महाराज को करा दिया। अपने हिस्से का तो चला गया। अब पत्नी विचार करती है कि ये भूखे रहेंगे, तो उस पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन उनके लिए थाली के लिए थाली रख दी। और जैसे ही भोजन करने खबर मिली कि एक और कृष्णकाय मुनिराज आ रहे हैं, तुरंत वह उनके पड़गाहन के लिए पहुंच गया और उस थाली का भोजन उन मुनिराज के लिए करा दिया। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा। थोड़ा बचा खुचा जो था, तो विचार किया कि अब जितना होगा कम से कम हमारे स्वामी का तो पेट भर जाएगा। तो वो रखा। इतने में एक बालक भूखा पेट और मांगने के लिए आ गया, मुझे मिले, बहुत दिन से मैं भूखा हूँ, ऐसा कहने लगा। तो जितना था उस बालक को खिला दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। और थोड़ी देर में जो मंदिर में रहने वाला यक्ष था वह प्रकट हो गया और कहता है कि मैं तुम्हारी नियम के माध्यम से और जिनेंद्र भगवान की भक्ति के माध्यम से और गुरु की उपासना के माध्यम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हारे लिए क्या चाहिए? वह कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और जब आवश्यक पड़े तो आप हमेशा हमारे लिए उपस्थित रहें। तब वह यक्ष कहता है ऐसा ही होगा, और ऐसा कह के वह यक्ष चला गया। उस नगर में जो वहाँ का राजा था जिसने वह क्षेमापुरी बसाई थी, उसकी एक पुत्री थी, राजकुमारी, विवाह के योग्य हो गई थी। उसका स्वयंवर चल रहा था और अनेक राजकुमार आए थे, राजागण आए थे। वहीं पर एक किसान, वैश्य किसान हल चला करके, हल को लेकर के कंधे पर रख करके आ रहा था। और वह भी इस दृश्य को देखने के लिए वहीं पर हल खड़ा करके उसी पर चढ़ करके
और ये दृश्य देख रहा है। और वहाँ राजकुमारी हाथी पर बैठ करके आई, उतर करके वह वरमाला हाथ में लेकर के, लेकिन कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आया। यही खड़ा हुआ था हल के ऊपर, और क्या हुआ इसको देख करके और वरमाला उसके गले में डाल दी। इसको देख करके सब लोग अचंभित हो गए। जो राजकुमार देखने आए थे सब रुष्ट हो गए। राजा भी सोचता है कि इसने ये क्या किया, किसका ये वरण कर लिया। इतने अच्छे अच्छे सुंदर राजकुमार आए थे, धनवान लोग आए थे, सब आए थे, इसने एक गरीब के लिए गले में वरमाला डाल दी। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो धर्मात्मा होते हैं उनके लिए ये पृथ्वी लोक की स्त्रियां गले में वरमाला डाल दें ये कोई बड़ी बात नहीं। मुक्ति रूपी स्त्री भी उनके गले में वरमाला डालने के लिए तैयार रहती है। ये धर्म की महिमा है। ऐसा उसका पुण्य संचय हो गया। राजकुमारी में गले में वरमाला डाल दी, विवाह हो गया। लेकिन सब रुष्ट हो गए, खड़े हो गए और कहने लगे ये अच्छा नहीं हुआ। राजकुमारी ने हमारा वर्ण नहीं किया, राजकुमारों का वर्ण नहीं किया, ये हम लोगों का अपमान हो गया है। राजा से भी इस प्रकार से कहा तो राजा कहता है कि उसने तो वर्ण कर लिया है, अब वह उसका पति हो गया है। अब आप लोगों को इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। तब उन लोगों ने किसी की नहीं सुनी और उससे कहा कि इसको मुझे दो, नहीं तो तुम भी बचोगे नहीं। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो उस स्त्री को वापस कर दो। इतना इन लोगों ने कहा नहीं, उसको याद आ गया कि यक्ष हमारे पास आया था और यक्ष से हमने कहा था कि जब मैं याद करूं तो आ जाना। उसने यक्ष का स्मरण किया और यक्ष आ गया और उसके अंदर जाकर के प्रवेश कर गया। और जब यक्ष प्रवेश कर गया तो उसके पास ऐसा बल आ गया कि अब मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। तब राजकुमारों के लिए चुनौती दे दी और कहा क्या चूहे भी पहाड़ को उठाने लगे हैं? क्या सर्प भी गरुड़ का सामना करने लगे हैं? तुम लोगों को अपनी जान प्यारी हो तो चले जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। इतना कहा नहीं और एक सामान्य व्यक्ति और राजकुमारों को ललकार मार दे। सारे के सारे तलवारें अस्त्र शस्त्र लेकर के उसके ऊपर टूट पड़े, लेकिन उसका ऐसा अतुल बल था, उसने सबको परास्त कर दिया। तब उसके बल को देखा तो सभी लोगों ने सोचा कि अब अपने प्राण बचाना है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है कि देव ही आ करके अब हम लोगों के लिए, और सब ने उसकी शरण को स्वीकार कर लिया। उसका अच्छी तरह से विवाह हो गया। यक्ष कहता है और हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो यक्ष कहता है, वो जो वैश्य था जिसके साथ विवाह हो गया था राजकुमारी का, वह कहता है हमारे लिए एक बहुत अच्छे राज्य की रचना करो और मैं वहाँ रह करके अपना सुखपूर्वक जीवन यापन करूँगा। उस यक्ष ने एक अच्छे राज्य की स्थापना की, वह राजा बना और सभी राजाओं के द्वारा मान्यता को प्राप्त हो गया। और आगे जाकर के एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार बड़ा होकर के 500 स्त्रियों के साथ उसका विवाह कर दिया गया। राजकुमार जब योग्य हो गया राजपद के लिए तो वह अपना राज्य छोड़ करके, पिता जो थे राज्य छोड़ करके और वन की ओर प्रस्थान कर गए। 28 मूल गुणों को धारण किया
और 28 मूल गुणों को धारण करके स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में जाकर के वह देवेंद्रों का पद प्राप्त किया और वहाँ से आकर के अब निर्वाण को, यहाँ मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बन करके निर्वाण को प्राप्त होंगे। ये एक नैवेद्य चढ़ाने का फल है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि पहले पेट पूजा नहीं, पहले देव पूजा। नहीं तो पेट पूजा, चाय बिस्कुटम नाश्तम अखबारम आदि आदि आप सबके चलते हैं, ये आवश्यक रहते हैं। इन आवश्यकों के बिना आपका काम नहीं चलता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि सबसे पहले पेट पूजा नहीं करना, पहले देव पूजा आप अच्छी तरह से करिए। और देव पूजा में भी बहुत सारे अपने आवश्यक गर्भित हो जाते हैं। देव पूजा जो अपनी वस्तुओं से की जाती है, उसके माध्यम से दान भी हो जाता है। और देव शास्त्र गुरु की पूजा कर लेते हैं। अगर गुरु नहीं है तो गुरुओं की भी उपासना आदि हो जाती है। और उतने समय के लिए हमारा इंद्रिय संयम भी हो जाता है। उतने समय के लिए हम किसी जीव आदि को सताते नहीं, तो प्राणी संयम भी हो जाता है। और खड़े रह करके या बैठ करके करते हैं तो उतने समय के लिए तप भी हो जाता है। ये सारे आवश्यक इसमें हो जाते हैं। इसलिए अभी तक आप लोग अगर सट आवश्यक नहीं करते हो तो अब करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आपको अवश्य करणीयम, अवश्य करने योग्य है। नहीं तो फिर आप श्रावक कहलाने योग्य नहीं, आपको श्रावक की मान्यता नहीं। फिर भी हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर 6 नहीं कर सकते तो 2 तो मुख्य रूप से करना ही है। ये मुख्य हैं। कौन से? दान और पूजा। पूजा और दान अगर ये अपने आवश्यक कर रहे हो, क्योंकि इन आवश्यकों में अन्य आवश्यक गर्भित तो हो जाते हैं, फिर भी अगर समय है तो 6 आवश्यक करना चाहिए। ये आवश्यक हमारे पाप कर्मों की निजरा कराने वाले हैं, साथ साथ में बहुत सारे ऐसा पुण्य का संचय कराने वाले हैं कि फिर आपके लिए कभी आपदाएं नहीं आएंगी। सारी आपदाओं से बच जाओगे। इसलिए इस दोहे को याद रखो, रही आपदा संपदा प्रभु से हमें बचाए, और रही आपदा संपदा प्रभु में हमें रचाए। बस ये दोहा आचार्य भगवंत का बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग इस प्रकार से अपने आवश्यक पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, यही सही मार्ग है। और जो इन आवश्यक आदियों को नहीं करता और विषय भोगों में लग जाता है, अगले भाव में या तो दुर्गति में चला जाता है। सदगति अगर मनुष्य गति मिलती है तो ऐसे दारिद्रता आदि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने आपके लिए और हम लोगों के लिए, दोनों के लिए ये आवश्यक बताए हैं। हम सब इन आवश्यकों को करते हुए एक दिन मुक्ति का लाभ प्राप्त करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की